टॉपिक है नया टॉपिक, न्यूक्लिक एसिड्स। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है न्यूक्लिक एसिड्स। क्लियर, न्यूक्लिक एसिड्स नोट करना है। न्यूक्लिक एसिड्स देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए, एंट्रेंस के लिए, आईआईटी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये टिपिकल बायो का टॉपिक है, तो जो मैं केमिस्ट्री की टेक्निकल टर्म्स है इसके अंदर वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। बाकी बायो वाले बच्चों को तो सबको आता होगा ये, तो इसके ध्यान देना, थोड़ा सा सुन लेंगे, जो भी मैं जितना बताऊंगा एटलीस्ट उसको ध्यान रखना है इसके अंदर से। तो अब न्यूक्लिक एसिड जो हमें जो डिटेल पता होनी चाहिए, न्यूक्लिक एसिड जैसे ये मतलब हमारा हमारे लिए काम कहाँ पे है इनका, इन चीजों का काम कहाँ पे है न्यूक्लिक एसिड्स का। ये जैसे हेरिडिटी ट्रांसफर होती है ना डीएनए के थ्रू हेरिडिटी जो ट्रांसफर होती है, ये न्यूक्लिक एसिड्स का रोल होता है इसके अंदर। जैसे कोई भी जनरेशन है वो अपने एंसेस्टर्स को या फोर फादर्स को रिजेंबल करती है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो ऐसा कैसे होता है, किस वजह से होता है ऐसा? तो ये इसका रीजन तो पता है तुम्हें कि जैसे बॉडी जो है हमारी, ह्यूमन बॉडी जो है किससे बनी होती है? सेल से। ह्यूमन बॉडी किससे बनी है? एक बार नोट कर लेंगे इसको थोड़ा सा। बॉडी किससे बनी है? सेल से। सेल के अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस। होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम में डीएनए। और इसके अंदर क्या है? प्रोटीन्स डीएनए। प्लस अनदर क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स। Proteins plus another class of biomolecules called as nucleic acid, and these nucleic acids they are of two types: deoxyribonucleic acid DNA, RNA, DNA और RNA। फिर DNA RNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और, एक मिनट, तो इसके अंदर दोबारा बताता हूँ कि जैसे हर एक जो क्या कहते हैं ह्यूमन बींग है वो रिजेंबल करता है अपने एंसेस्टर्स को या फोरफादर्स को इन मैनी वेज और अदर। किसी के मतलब तुम देखोगे तो आंखें मिलती हैं, किसी के हाथ एक जैसे हैं, किसी को डायबिटिक की प्रॉब्लम आई तो होते हैं हेरिडिटी ट्रांसफर, हेरिडिटी थी तो इस वजह से ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह से ना हर एक ह्यूमन बींग जो है रिजेंबल करता है अपने एंसेस्टर्स को या फोरफादर्स को, कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रांसफर होती है। और इसको माना गया किसके? डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होती है। और जो इसका बेसिक है वो है, बेसिक है वो ये है कि बॉडी जो है सेल से बनती है, ह्यूमन बॉडी सेल से बनी है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, पार्टिकल्स हैं ये। और क्रोमोसोम्स जो है दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स प्लस अनदर क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके का है, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। और जो डीएनए वगैरह है ये क्या आइडेंटिफाई करने का काम आता है? डीएनए जैसे सबको पता है कि हर कोई यूज करता है इसको, तो जैसे फिंगरप्रिंटिंग में हम एक तरह से मानते हैं कि ऑपरेट करके सर्जरी वगैरह करा करके, हम इसको चेंज कर सकते हैं फिंगरप्रिंट्स को। लेकिन डीएनए हर एक ह्यूमन बींग का क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये क्यों डिफरेंट होता है आगे जाके पता लग जाएगा। डीएनए जो है हर एक ह्यूमन बींग का क्या होगा? डिफरेंट होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा रिलायबल है ये। तो किसी के पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना है ना, किसी की पैटर्निटी बतानी है किसी पर्सन की, तो हम डीएनए के थ्रू पता लगा सकते हैं। या फिर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना है, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है। क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए सैंपल्स यूज करते हैं। तो या फिर डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए भी हम डीएनए को कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से सस्पेक्टेड जो लोग होते हैं उसको अगर इनोसेंट प्रूव करना है तो उसके लिए हम डीएनए के थ्रू कर सकते हैं। तो इसका काफी यूज है, काफी ज्यादा यूज है इससे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ज्यादा रिलेबल है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स। तो ये तुम्हें पता है पहले से ही। तो रोल इसका है इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। मैंने तुम्हें बता दिया न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के, डीएनए आरएनए। सिंपल सी बात, बॉडी के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स जो है दो तरीके से
दो पार्टिकल से मिलकर बने हैं प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और मैंने बता दिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज्यादा यूज होती है फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी सस्पेक्टेड पीपल को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। तो इस तरह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज करते हैं। तो अब नेक्स्ट आ गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जैसे मैंने प्रोटीन्स को बोला था, तुम्हें ध्यान होगा प्रोटीन्स को मैंने बोला था दे आर कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड, याद है कि नहीं? प्रोटीन्स को क्या बोला था? पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स क्या थे? पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? दे आर कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये याद रखना वर्ड, वो पॉलीपेप्टाइड से, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनेंगे? न्यूक्लियोटाइड से। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेंगे। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें, न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें, बेस, शुगर, फॉस्फेट यूनिट। बेस, शुगर और फॉस्फेट यूनिट। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें, बेस, शुगर और फॉस्फेट यूनिट। समझ गए नहीं? बेस, शुगर और फॉस्फेट यूनिट होगा इसके अंदर। और अगर हम ना, ध्यान देना, अगर मैं फॉस्फेट यूनिट को साइड कर दूं, यानी हटा दूं उसको, फॉस्फेट यूनिट को साइड कर दूं या इसको हटा दूं, तो नाम आएगा न्यूक्लियोसाइड। इसलिए मैं साइड से याद करवा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अगर हम फॉस्फेट यूनिट को साइड कर दें, याद करने का तरीका ये, बेस और शुगर सिर्फ प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। समझ आइएगा कि नहीं है? तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में मेन डिफरेंस बता दिया मैंने तुम्हें। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, वेयर एज न्यूक्लियोसाइड हैज ओनली बेस एंड शुगर। बेस और शुगर होगा। ठीक है? अब बेस हमारे हैं दो तरीके के, मेन बेसिस जो है दो तरीके के हैं। मेन बेसिस कितने तरीके के हैं? दो। प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। ये बायो वाले बच्चों को सबको पता होगा बहुत डिटेल में, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। नोट सबके पास है, सब में दे रखा सब कुछ। प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स दो तरीके के हैं। प्यूरीन्स जो है दो तरीके के हैं, एडेनिन और ग्वानिन। मैं स्पेलिंग बोलूंगा, लिख लेंगे खुद। एडेनिन और ग्वानिन जी, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन ADENIN, ADENIN, एडेनिन। और ग्वानिन GUANINE, ग्वानिन। और पायरिमिडीन्स तीन तरीके के, यूटीसी याद कर लेना या कट वर्ड याद कर लेना, कट, UTC। यूरेसिल थायमिन साइटोसिन, यूरेसिल थायमिन साइटोसिन, यूरेसिल थायमिन साइटोसिन। यूरेसिल URACIL, URACIL। थायमिन THYMINE, THYMINE। साइटोसिन CYTOSIN, साइटोसिन। समझ गए कि नहीं है? तो ये हमारे बेस थे। शुगर भी दो तरीके के हैं, वो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। वो मैंने तुम्हें बताया था कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर शुगर ही है वो। शुगर मैंने बताया तुम्हें दो तरीके के हैं, और वो दो शुगर कौन से, मैं यहां लिख देता हूं एक बार। एक है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पूरा नाम जो डीएनए में यूज होती है शुगर, बीटा 2 डीऑक्सी, बताया हुआ ना पहले, बीटा 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को मैं एन लिख रहा हूँ, न्यूक्लिक एसिड, बीटा 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जितने भी न्यूक्लिक एसिड में अगर यूज होगा शुगर वगैरह तो हमेशा बीटा होंगे वो, बीटा 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए में जो शुगर होगा बीटा डी माइनस राइबोज, बीटा डी माइनस राइबोज, बीटा डी माइनस राइबोज शुगर। ये बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, ये शुगर कहाँ यूज होगी? ये शुगर यूज होगी डीएनए के अंदर। मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा इसके, फिर भी लिख देना एक बार। और बीटा डी माइनस राइबोज शुगर कहाँ यूज होगी? आरएनए में, बीटा डी माइनस आरएनए में। डी नाम से ही पता लग रहा है
डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो शुगर का नाम बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, और बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, ये न्यूक्लिक एसिड में लिखना, एन गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। बीटा 2 डीऑक्सी, बीटा 2 डीऑक्सी, बीटा शुगर कौन सी है, बीटा टू, बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, डी माइनस राइबोज, बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, ये शुगर। और जो आरएनए में शुगर है वो बीटा डी माइनस राइबोज, बीटा डी माइनस राइबोज, दोनों शुगर है, फॉस्फेट यूनिट है ये अलग से। दोबारा सुन लेंगे एक बार। न्यूक्लिक एसिड जो है इनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती हैं, बेस, शुगर और फॉस्फेट। बेस हमारा दो तरीके का है, प्यूरिन जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पांच और छह की रिंग फ्यूज होती है। पायरिमिडीन जो कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, छह रिंग वाला। और प्यूरिन्स के अंदर दो हमारे पास हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरिमिडीन के अंदर तीन है बेसिस, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन, यूटीसी, यूटीसी। इसमें जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स जो होते हैं ये कौन कौन से, ए और जी, ये डीएनए आरएनए दोनों के अंदर है, ये डीएनए आरएनए में दोनों के अंदर है, ए और जी, ए और जी। और टी इधर से पायरिमिडीन के अंदर टी और सी तो है हमारे डीएनए में, टी और सी है हमारे डीएनए के अंदर, टी एंड सी, थायमिन साइटोसिन डीएनए में है, यू और सी आरएनए में। मतलब टी का यू आ जाए तो आरएनए के अंदर बन गया वो। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और डीएनए डबल रिंग, डबल हेलिकल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अभी पढ़ेंगे आगे। अभी यहां तक बता दिया मैंने, सिर्फ क्या बताया, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं बहुत सारे, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस, शुगर, फॉस्फेट होता है। बेस हमारा प्यूरिन और पायरिमिडीन होता है, प्यूरिन हमारे डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पायरिमिडीन हमारे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन दो तरीके के हैं, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन ये डिराइव होंगे हमारे प्यूरिन से। पायरिमिडीन तीन तरीके के हैं, यूटीसी कह लो या कट कह लो, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। तो नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक बार, इसके स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर देखेंगे पहले। स्ट्रक्चर्स आते हैं बायो वाले बच्चों को, श्रेया, सेजल, निधि, तमन्ना, स्ट्रक्चर्स आते हैं कि नहीं। नहीं पता है, चलो देखेंगे एक बार। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्यूरिन्स और पायरिमिडीन, ध्यान देंगे, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन। तरीका बता दूंगा, बनाना तो खुद ही है इसको। प्यूरिन्स जो होते हैं हमारे, वो है हमारे 6 और 5 नंबर की रिंग फ्यूज होगी, ध्यान देंगे। ये 6 और 5 की रिंग फ्यूज होगी। एक मिनट, ये कुछ गलत हो गया, एक मिनट रुक गए। ये 6 की रिंग और 5 की रिंग फ्यूज होंगी। और मैं पायरिमिडीन बोल रहा हूँ, तो जब मैं पायरिमिडीन बोल रहा हूँ या प्यूरिन्स बोल रहा हूँ, तो एन तो जरूर आना ही आना है, एन तो जरूर आना ही आना है। किस तरीके से, ऐसे, ये और ये और ये बॉन्ड, ये बन गया स्ट्रक्चर। यहां लगा देना बीच में एन, ये एन, ये एन, कोई डाउट किसी को। और एक एन यहाँ पे और एन एच यहाँ पे, दिस इज प्यूरिन। और इसी से हम डिराइव करेंगे ए और जी को, ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। किसी को कोई भी डाउट, बायो वाले बच्चों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ इसको। ये प्यूरिन है। अब मैं इससे डिराइव कर रहा हूँ ए और जी, ए और जी मैं इससे डिराइव करूंगा। अब मेरे को बनाना है अगर एडेनिन, क्या बनाना है मेरे को, एडेनिन, क्लियर। अगर मुझे बनाना है एडेनिन तो बहुत सिंपल, कैसे बनाएंगे, सिर्फ तुम्हें एक लगा देना, ध्यान देना, ये प्यूरिन बना हुआ है, इसी से डिराइव होगा ए और जी, ऊपर लगा देना NH2। आजकल स्ट्रक्चर जरूर आते हैं, तो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर लगा दो NH2, दिस इज कॉल्ड एज एडेनिन। समझ आ गया स्ट्रक्चर की नहीं। प्यूरिन का स्ट्रक्चर बता दिया, प्यूरिन के स्ट्रक्चर से एडेनिन कैसे बना है, NH2 लगा दिया बस, सिर्फ NH2 लगा दिया, सिर्फ क्या लगा दिया, NH2। कोई डाउट किसी को, दिस इज कॉल्ड एज एडेनिन।
समझ आएगा कि नहीं है? मैं इसी में अगला स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तुम लोग बना लेना, मैं रब करूंगा नहीं इसको, मैं बस एक NH2 हटा दूंगा यहाँ से। किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हो। एडेनिन समझ आ गया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो मैं ये एडेनिन का NH2 हटा रहा हूँ इसमें से। NH2 हटा रहा हूँ जो मैंने बनाया अभी, ये हटा दिया मैंने NH2। अब बनाऊंगा मैं इससे ये प्यूरिन से, प्यूरिन का स्ट्रक्चर तुमने नोट कर लिया होगा। दो स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बता चुका हूँ, एक जनरल स्ट्रक्चर, एक जनरल स्ट्रक्चर बता दिया है, और दूसरा जो है अब मेरे को बनाना है क्या कहते हैं, एडेनिन ग्वानिन। ग्वानिन ग्वानिन बनाने के लिए ना मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या है, ये तो ये क्या बना हुआ है, ये क्या है, प्यूरिन, ये प्यूरिन है। इसमें तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें एक बात ध्यान रखना, कभी भी डबल बॉन्ड एन टूटेगा, डबल बॉन्ड एन लगा हुआ सपोज, डबल बॉन्ड एन लगा है और ये अगर टूट रहा है, एक पाई बॉन्ड तोड़ना, ये पाई बॉन्ड तोड़ रहा हूं मैं, ध्यान देना, कभी भी रिंग होगी तो इस तरीके से ही होगा। तो तुम क्या करो, यहाँ पे एन लगाई हुआ ऊपर, एक पाई बॉन्ड तोड़ना, ये तोड़ दिया मैंने पाई बॉन्ड, ये तोड़ दिया, और एन की जगह लगा देना वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, एन के साथ लगा देना ये एच, एन के साथ एच, और यहां लगा देना डबल बॉन्ड। ध्यान रखना है, ये मैं बहुत सेक्टर में यूज करूंगा, ये मैं बहुत सेक्टर में यूज करूंगा, समझ गए कि नहीं? ये मैं बहुत जगह यूज करूंगा। कोई डाउट किसी को? देखो तरफ, अब मैं बता रहा हूँ ग्वानिन। ग्वानिन देखो इधर कैसे बनेगा। ग्वानिन बनाने के लिए पहले तो लगा दूंगा मैं NH2। ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा अलग पेन से, अलग कलर से शो कर रहा हूँ। यहाँ पे NH2 लगा देना, ऊपर वाला डबल बॉन्ड तोड़ना है, ये तोड़ रहा हूँ मैं ऊपर वाला डबल बॉन्ड, देखो हटा दिया मैंने डबल बॉन्ड, ये हट गया, और एन के साथ वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे एच के साथ, और ऊपर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। दिस इज ग्वानिन। ऐसे याद करना स्ट्रक्चर को, डायरेक्ट याद करोगे ना तो बहुत जल्दी भूल जाओगे। दिस इज ग्वानिन। तो तुमने देखा एडेनिन और ग्वानिन दोनों के अंदर 5 मेंबर की रिंग सेम है, दोनों के अंदर क्या है, 5 मेंबर की रिंग सेम है। एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर समझ आ गया कि नहीं? कुणाल, यस सर। हर्ष, यार, आ गया। यस सर, आ गया। तो ये याद कर लेना, ये बनाना पड़ेगा बहुत बार, ये ऐसे याद नहीं होगा। और स्कूल में बोल देंगे बुक से पढ़ देना, क्योंकि आजकल स्ट्रक्चर बहुत आ रहे हैं। अमीनो एसिड तुम चेक करोगे तो पता नहीं कितनी बार आया हुआ है, इसलिए ये भी करना है तुम्हें, और मेडिकल वाले बच्चों को भी करना है। जिसको 45 में से 45 करेक्ट करना है मेडिकल में, तो उसको हर एक चीज करनी पड़ेगी, कुछ नहीं छोड़ना। 40 क्वेश्चन तो नॉर्मली सही हो रहे हैं बच्चों के, 38 से 40 तक, लेकिन सारा सही करना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया प्यूरिन के स्ट्रक्चर, नाउ इट इज पायरिमिडीन, उसको भी मैं ड्राइव करूंगा। पायरिमिडीन को देखो, ये पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर थे, सेम चीज जो 6 की रिंग मैंने उधर बनाई थी प्यूरिन के अंदर, वही 6 की रिंग बना दो बस, और कुछ नहीं है। ये बनाया मैंने 6 की रिंग, ये बना दिया, एन एक इधर, दिस इज पायरिमिडीन, ये एन लगा दिया, ये एन लगा दिया। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। समझ आ गया ना? तो ये क्या है, पायरिमिडीन, क्लियर, दिस इज पायरिमिडीन। अब इससे मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना, इससे मैं बनाऊंगा पहले साइटोसिन। क्या बनाऊंगा, साइटोसिन। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, साइटोसिन के लिए ऊपर मैं लगाऊंगा NH2, जैसे मैंने पीछे बनाया था भी ग्वानिन, ऊपर मैं लगाऊंगा NH2, ये लगा दिया NH2 ऊपर, NH2, क्लियर, NH2 लगा दिया। और एक पाई बॉन्ड तोड़ूंगा मैं इधर, कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे, इसको ऐसे बनाना, रुक जाओ एक मिनट, इसके ना पाई बॉन्ड ऐसे लगा देना। ये पाई बॉन्ड हटा रहा हूँ मैं एक मिनट, जैसा बुक में वैसे बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इसके पाई बॉन्ड लगाना इस तरीके से, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, ये लगा दिया ना। अब एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे हम, एक पाई बॉन्ड इसके अंदर तोड़ेंगे, और कौन सा तोड़ेंगे इसमें, जो नीचे वाला पाई बॉन्ड है, ये तोड़ा, तो क्या करेंगे उस जगह, ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, और क्या लगा देंगे उस जगह, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और एन के साथ एच। समझ आया सेक्टर की नहीं, साइटोसिन, नहीं समझ आया साइटोसिन का स्ट्रक्चर? आ गया सर।
है ना। ये तरीका याद करने का, और कोई तरीका नहीं है। और मैंने जो पहला स्ट्रक्चर बनाया था वो बेस था पायरिमिडीन। पायरिमिडीन से तीनों डिराइव होंगे क्या, यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर था 6 और 5, उससे एडेनिन और ग्वानिन डिराइव होंगे, और दोनों के अंदर 5 मेंबर की रिंग सेम है। दोनों के अंदर 5 मेंबर की रिंग क्या है, सेम। समझ नहीं है। तो इस साइटोसिन बना दिया मैंने। अब यूरेसिल थायमिन पढ़ना ना बहुत इजी है। यूरेसिल थायमिन चाहो तो इससे डिराइव कर लो, और नहीं तो क्या करना है तुम्हें, ये था स्ट्रक्चर देखो, एन था यहाँ पे, एन था यहाँ पे, ये लगाया मैंने यहाँ पे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब क्या करना है तुम्हें, दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दो डबल बॉन्ड को तोड़ना है, पाई बॉन्ड सिर्फ तोड़ने हैं, पाई बॉन्ड तोड़ने हैं, और डबल बॉन्ड ओ एन एच लगाना है इस तरह से। ये बॉन्ड तोड़ा मैंने एक, तो ऊपर क्या आ गया, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ क्या बन गया, एन एच। नीचे वाला भी बॉन्ड तोड़ दो एक, ये तोड़ दिया मैंने, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ एन एच। बस ये बन गया यूरेसिल। इसको डायरेक्ट याद रखो, ज्यादा अच्छा है। यू आर ए सी आई एल, यूरेसिल, दिस इज यूरेसिल, यू आर ए सी आई एल। डबल बॉन्ड, ये तो बहुत सिंपल याद करना, तुम उससे ड्राइव करो भी मत इसको। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट डबल बॉन्ड ओ एन एच, डबल बॉन्ड ओ एन एच, है ना। और थायमिन बनाना ना, थायमिन, अगर थायमिन बनाना है तो यूरेसिल ही थायमिन है। कैसे, तुम्हें सिंपल क्या करना है कि देखो, थायमिन अकेला है जिसमें एम आ रहा है, थायमिन अकेला है जिसमें क्या आ रहा है, एम, ये रहा एम। थायमिन अकेला है जिसमें क्या आ रहा है, टी एच वाई एम आई एन ई। थायमिन अकेला है जिसमें क्या आ रहा है, एम। तो बस तुम्हें मिथाइल ग्रुप लगा देना है यहाँ पे डबल बॉन्ड के साइड, यहाँ लगा दो मिथाइल ग्रुप, खत्म। ये लगा दिया मैंने यहाँ मिथाइल, ये बन गया थायमिन। नाउ दिस इज थायमिन। यूरेसिल थायमिन बिल्कुल सिंपल है, यूरेसिल और थायमिन बिल्कुल सिंपल है। एम लगा दिया, थायमिन बन गया। देखो तुम्हें याद ही करना है, मैंने जो तरीका बताया ना, इससे याद करना बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज तो कोई तरीका नहीं है इसको करने का। एडेनिन ग्वानिन बनाया, डबल रिंग स्ट्रक्चर थे, डबल रिंग स्ट्रक्चर थे, पायरिमिडीन से किससे ड्राइव होंगे, प्यूरिन से। और पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, कैसे ड्राइव होगा तो मैंने बता दिया मैंने। यूरेसिल थायमिन करना बहुत इजी। किसी को दोबारा कुछ पूछना है इसमें, किसी को भी दोबारा कुछ पूछना है, चलो देखेंगे आगे। चलो दोबारा देखेंगे इसमें आगे। इसमें अब, चलो अभी स्ट्रक्चर बता दिया ना, शुगर की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। शुगर, शुगर हमारे दो हैं, एक है डीएनए में यूज होती है, एक आरएनए में, बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज। और एक आरएनए में बीटा डी माइनस राइबोज, बीटा डी माइनस राइबोज, बीटा डी माइनस राइबोज शुगर, ठीक है ना, बीटा डी माइनस राइबोज। तो ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत सिंपल। देखो ध्यान देंगे इधर, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच, पहले बताया हुआ ना स्ट्रक्चर इसका। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, यस ये सर। है ओपन चेन स्ट्रक्चर डी राइबोज का। अब इसमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते थे हम, बहुत सिंपल तरीका है। ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये वाले ओ ने इलेक्ट्रॉन दे दिए अपने लोन पेयर, ये दे दिए इसके लोन पेयर इसको, ये लोन पेयर दे दिए, समझ नहीं, ये लोन पेयर दे दिए इसको। और फिर हमारा बन जाएगा, और इस ओ एच को मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले कार्बन पे ओ एच को उल्टा साइड कर दूंगा, ये बन जाएगा इससे। देखो ये हटाया मैंने यहाँ से, ये हटा दिया यहाँ से, और ये हटा दिया। ये फर्स्ट कार्बन पे स्ट्रक्चर जो बनेगा, ओ एच इधर, ओ एच इधर, एच इधर, और ऊपर से इस तरीके से ये, और ये बन जाएगा। ये ओ एच हटा देना यहाँ से, ये बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज बीटा, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ओ एच लेफ्ट पे हो गया, फर्स्ट कार्बन पे ओ एच लेफ्ट पे हो गया, इस तरीके से ध्यान देंगे। ये ओ एच लेफ्ट पे आ गया ना, तो ये बीटा डी माइनस राइबोज, बीटा डी माइनस राइबोज। और ध्यान, अगले अगली लाइन सुनना ध्यान से। अगर मेरे को बनाना है, पहले बीटा डी माइनस राइबोज देख लेते हैं, मैं हटा रहा हूँ उसको यहाँ से।
ये बन गया बीटा डी माइनस राइबोज। पहले कार्बन पे OH ऊपर, H नीचे, फिर HOH, HOH और CH2OH ऊपर, H नीचे। कोई डाउट किसी को? पहले भी कराया हुआ मैंने ये। 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। समझे कि नहीं? और अगर बीटा वो दूसरा वाला स्टेप, दूसरा स्टेप देखेंगे बात, देखो तो बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, तो उसके लिए पहले कार्बन पे तो OH ऊपर, H नीचे, ये डीएनए वाली शुगर, इधर H इधर H, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हें ध्यान रखना है इस चीज का। सेकंड पोजीशन से मैंने क्या हटा दिया है? H हटा दिया। देखो दोनों HH है, देखो ये दोनों HH है, समझे कि नहीं? सेकंड पोजीशन से O हटा ना, इसीलिए इस शुगर का नाम बीटा 2 डीऑक्सी। 2 डीऑक्सी मतलब सेकंड पोजीशन से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड पोजीशन से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका ये क्वेश्चन 2011 के IIT मेंस में आया हुआ है कि कौन से पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव होता है, और एक बच्चा था जिसने IIT निकाल दी थी और उसको ये क्वेश्चन उसका ही गलत हुआ था, ये क्वेश्चन वो भूल गया, जबकि सबसे इजी बात है। ये शुगर डीएनए में यूज होगी, ये शुगर कहाँ यूज होगी? डीएनए के अंदर, और ऊपर वाली शुगर आरएनए में। रट देना सेक्टर, ये 5 टाइम्स बढ़ा करके रट देना सारे सेक्टर्स ये वाले। बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, दिस शुगर इज यूज्ड इन डीएनए। ये शुगर है जो यूज होगी डीएनए में, डीएनए नहीं है ये, दिस इज द शुगर यूज इन डीएनए। क्लियर होगी बात कि नहीं है? नेक्स्ट में करेंगे। शुगर बता दिया, सारे बेसिस बता दिए, सही ना? शुगर भी बता दिया, अब सारे बेसिस भी हमने कर लिए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें, बेस, शुगर, फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें, बेस, शुगर, फॉस्फेट। अगर न्यूक्लियोसाइड होता, ध्यान देना, न्यूक्लियोसाइड अगर होता तो उसके अंदर क्या आएगा? सिर्फ बेस और शुगर, है ना? और इसके बेस जो होते हैं ना, उनके नाम थोड़े चेंज है, हल्के से चेंज है नाम, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स का नाम ए और जी है ना जैसे, तो इसको बोलेंगे ए और जी। इसको एडेनिन बोला था ना पीछे, इसको एडिनोसिन बोल लेंगे बस, एडिनोसिन। और जी को बोलेंगे ग्वानोसिन, एडिनोसिन ग्वानोसिन, एडिनोसिन ग्वानोसिन, इसके नाम ये चेंज होंगे। और पायरिमिडीन्स जो भी ना, जो यूटीसी थे, है वही सेम, यूटीसी या सीयूटी जो भी है, बस उसमें यूरेसिल था, इसमें यूरिडीन। डीआईएन नहीं लगाना इसमें, थाइमिडीन, साइटिडीन, इसमें सीन लगाना है, एसआईएनई, इसमें डीआईएनई, 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 सेम चीज है। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, यूरिडीन, थाइमिडीन, साइटिडीन। ये कब होगा? जब हमने न्यूक्लियोसाइड के बेस कंसीडर किए, चाहे वो प्यूरिन्स हो, चाहे वो प्यूरिन्स हो या पायरिमिडीन्स हो, उस केस में। समझिए कि नहीं है? चाहे वो प्यूरिन्स हो या पायरिमिडीन्स हो, उस केस में हमने किया ऐसा। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। समझ आ गया? हाँ, अब नोट करेंगे आगे स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर नोट करेंगे एक बार, और मैं ना चैप्टर आज खत्म करूंगा ये, क्योंकि उसका क्लास तुम्हारी शायद मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, मैं ऑर्गेनिक में लूंगा, ध्यान सुनेंगे। ऑर्गेनिक में मैं ना अभी जीओसी तो अभी खत्म नहीं करूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा ताकि मैं 11th वालों को साथ ले सकूं। मैं कुछ रिएक्शंस लूंगा, नेम रिएक्शंस और कन्वर्जेंस। अगर मैं क्लास लेता हूं कभी भी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है मेडिकल के लिए भी, आईआईटी मेंस के लिए भी। एडवांस की मैं बात बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, हालांकि एडवांस में भी रिएक्शन पूछ रहे हैं। ये रट देना, अगर मैं 50 रिएक्शन करवा देता हूँ तुम्हें, तो 50 की 50 रिएक्शन हर रोज 2-2 बार लिखनी है होमवर्क में, तब जाके रटेंगी, ये नहीं तो नहीं रटेंगी। ऑफलाइन में मैंने, मतलब जब भी मेरे पास क्लास में एंट्री करनी है तो तुम्हें नेम रिएक्शन लिख के लानी होती थी हमेशा, और बिल्कुल मैं आते ही सुनता था, नहीं तो 2 घंटे खड़ा होना होता है। तो इसलिए तुम लोग ये काम कर लेना, नहीं करोगे तो फिर आगे कन्वर्जन समझ नहीं आएंगी। 50 रिएक्शंस में लिखाऊंगा, फिर उसके बाद कन्वर्जन, अराउंड 170 कन्वर्जन है, जिसमें सारी की सारी ऑर्गेनिक 11th की और 12th की कवर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो, तो वो हम करेंगे। लेकिन अभी मैं आज तुम्हारा ये चैप्टर खत्म करूंगा पूरा, बायोमोलिक्यूल्स, है ना, बायोमोलिक्यूल्स।
और आगे जो क्लास होगी उसका टाइम मैं शायद 1 घंटा पहले बताऊं, तुम्हें आधा घंटा पहले बताऊं, तो इससे इस चीज को नोट कर लेना जरूर। तो थोड़ा सा 2-3 दिन कोऑपरेट करना कि जो मैं जैसे रखूंगा टाइम वो मान लेना बात। अच्छा, अब नोट करना आगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जैसे मैंने उसमें बोला था, द सीक्वेंस इन व्हिच वेरियस अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टू वन अनदर इन अ प्रोटीन गिव्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ऐसे ही प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के अंदर द सीक्वेंस इन व्हिच वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, बेस शुगर और फॉस्फेट था, न्यूक्लियोटाइड में क्या था, बेस शुगर फॉस्फेट। द सीक्वेंस इन व्हिच वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स आर कंटेनिंग 4 बेसेस, कंटेनिंग 4 बेसेस, चाहे वो डीएनए हो आरएनए हो, दोनों के अंदर 4 बेस होता है। जैसे डीएनए है तो ए जी सी और टी, आरएनए है तो ए जी सी और यू। द सीक्वेंस इन व्हिच वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स आर the sequence in which various nucleotides containing 4 bases are linked to one another by sugar phosphate backbone gives the primary structure of nucleic acid। ध्यान रखना, जैसे ये बेस, ध्यान देना, ये लिया मैंने बेस, बेस 1 कोई भी बेस, नीचे शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर आगे भी ऐसे ही, ये पूरा इसका बैकबोन होगा। शुगर फॉस्फेट क्या होगा, बैकबोन होगा इसका, शुगर फॉस्फेट। आगे भी ऐसे ही, आगे क्या होगा, बेस 2, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, इस तरह चलता रहेगा आगे। इधर भी क्या होगा, बेस 0 कोई भी बेस होता है, यहाँ शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, समझे कि नहीं। शुगर फॉस्फेट बैकबोन के थ्रू बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स लिंक होंगे, बी एस पी, बी एस पी, ये चलता जाएगा ऐसे। तो शुगर फॉस्फेट क्या है, इसकी, इस न्यूक्लियोटाइड चेन की शुगर फॉस्फेट क्या है, बैकबोन। समझ गया कि नहीं है, कोई डाउट किसी को। द सीक्वेंस इन विच वेरियस, the sequence in which various nucleotides containing 4 bases are linked to one another through sugar phosphate backbone। किसी को कोई डाउट तो नहीं है। और ये 4 बेसिस हैं, ए जी सी और टी अगर डीएनए, आरएनए के अंदर ए जी सी और यू, आरएनए के अंदर ए जी सी और यू, और डीएनए। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये बताता है कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या जाता है कि डीएनए जो है इट इज सेकेंडरी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे बताया इसने, 2 रूल्स के थ्रू, एक तो शार्गव्स रूल और दूसरा बेस पेयरिंग प्रिंसिपल। शार्गव्स रूल, CHAR है, CHARGAFF, CHAR, शार्गव्स रूल। शार्गव्स रूल है, शार्गव्स रूल क्या कहता है कि नंबर ऑफ, ध्यान सुना लाइन, शार्गव्स रूल ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्वानिन। और ये बेस पेयरिंग प्रिंसिपल भी यही है एक तरह से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्वानिन। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्वानिन। और अरे गलत लिख दिया, एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायमिन होगा, थायमिन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साइटोसिन। ये ध्यान, दिस इज शार्गव्स रूल। एक्चुअली में अभी मैं दिखाऊंगा पूरा कि ए जो है टी के साथ लिंक्ड होगा, और वो भी कैसे लिंक्ड होगा, थ्रू डबल हेलिकल बॉन्ड। ये बेस पेयरिंग प्रिंसिपल है, ऐसे याद रखना इसको। और जी जो है वो सी के साथ लिंक्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड बोल दिया तो 0 मार्क्स सीधा, ध्यान रखना जी का, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये याद रखना। ए जो है एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ लिंक्ड होगा थ्रू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ लिंक्ड होगा थ्रू ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थायमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, थ्रू डबल एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बेस जो नीचे बताया मैंने, दिस इज बेस पेयरिंग प्रिंसिपल, ध्यान देंगे, दिस इज बेस पेयरिंग प्रिंसिपल, बेस पेयरिंग प्रिंसिपल। ये सेकंड बताया मैंने, ये पहला था शार्गव्स रूल, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर देता है। और इसी से पता लगा था कि एक अगर हेलिकल के अंदर, एक हेलिक्स में ए आ रहा है तो दूसरे हेलिक्स में टी आएगा उसी जगह पे, और एक हेलिकल में जी आ रहा है तो दूसरे में सी आएगा। तो इसीलिए बोला
कि डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर से पता लगा था मैं, ये मैं पता लगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, क्या कि डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। एक पहले शार्गफ ने क्या बोला कि एडेनिन के जो मोल्स हैं वो थायमिन के इक्वल होंगे हमेशा। एक अगर डबल रिंग स्ट्रक्चर है, एडेनिन क्या है डबल रिंग स्ट्रक्चर, तो थायमिन क्या है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ग्वानिन क्या है नीचे, ग्वानिन क्या है डबल रिंग स्ट्रक्चर, साइटोसिन क्या है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो एडेनिन के मोल थायमिन के इक्वल, एडेनिन के मोल थायमिन के इक्वल, ग्वानिन के मोल साइटोसिन के इक्वल, ये है बेस पेयरिंग और ये है शार्गफ रूल। और बेस पेयरिंग प्रिंसिपल भी यही कह रहा है, चेक करोगे तो ऊपर और नीचे सेम है चीज। ए हमेशा टी के साथ पेयर अप करेगा थ्रू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जी हमेशा सी के साथ पेयर अप करेगा थ्रू ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ए हमेशा टी के साथ थ्रू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जी हमेशा सी के साथ थ्रू ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, दिस इज बेस पेयरिंग प्रिंसिपल। ये क्या है बेस पेयरिंग प्रिंसिपल। तो जैसे अगर मैंने बोला, ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड्स का पेपर में जरूर आता है, पेपर में जरूर आता है। क्वेश्चन क्या है, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कंप्लीमेंट्री एंड नॉट आइडेंटिकल। फर्स्ट टाइम पेपर हुआ सब्जेक्टिव, इस क्वेश्चन के बिना पेपर नहीं बनेगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लिक एसिड से कोई क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन होगा पहला, और दूसरा डीएनए आरएनए में डिफरेंस। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर आइडेंटिकल, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट आइडेंटिकल। क्या क्या लिखेंगे आंसर इसके अंदर, द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट आइडेंटिकल। क्या बोलेंगे, देखो दोनों स्ट्रैंड, मान लो एक स्ट्रैंड डीएनए की चल रही है अगर ऐसे, एक मिनट देंगे, इस तरह से दूसरी स्ट्रैंड जो चलेगी ऐसे, ये। और अभी मैं आगे दिखाऊंगा तुम्हें कि एक स्ट्रैंड जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम में चल रही है, 3 प्राइम से, 3 प्राइम क्या है 5 प्राइम क्या बताऊंगा अभी, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम में चल रही है। हाँ 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 पर्यंत, 3 प्राइम से 5 प्राइम में, तो दूसरी चलेगी 5 प्राइम से 3 प्राइम में, समझ गए। इसलिए दोनों स्ट्रैंड्स आइडेंटिकल नहीं होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। मान लो मैंने एक स्ट्रैंड पे दिया तुम्हें, ध्यान देना इधर, एक स्ट्रैंड पे दिया मैंने तुम्हें ए टी जी टी सी ए, ये दे दिया, तो तुमसे बोला दूसरी स्ट्रैंड पे क्या आएगा बताओ, दूसरी स्ट्रैंड पे क्या आएगा। तो तुम देखोगे, हालांकि मैंने दोनों स्ट्रैंड एक साथ यूज कर लिए इसके अंदर, फिर भी कुछ नहीं होता। अगर एक स्ट्रैंड पे है तो दूसरी स्ट्रैंड पे क्या आएगा, तो ए है तो क्या आएगा T ए की जगह क्या आएगा टी, टी की जगह क्या आएगा ए, ये बोर्ड का क्वेश्चन भी है। A इसमें जी है तो क्या आएगा सी, टी है तो क्या आएगा ए, सी है तो क्या आएगा जी, ए है तो क्या आएगा टी, समझ कि नहीं। अब जोड़ देंगे इसको डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, टी से ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, जी के साथ सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, टी के साथ ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, सी के साथ जी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ए के साथ टी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आया कि नहीं है, लाइक दिस। और ये यही जो सीक्वेंस है, ये हर एक ह्यूमन बीइंग में क्या होगा डिफरेंट होगा। कितने ए हैं कितने टी हैं, मिलियंस होंगे, हमें नहीं पता कितना है। तो जी के साथ सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ए के साथ टी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ए के साथ टी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आई बात कि नहीं है। तो इसी